जब 100 कमीने मरे होंगे तब केजरीवाल पैदा हुआ होगा, इस तरह की बात कहना। और उन्होंने ये भी कह दिया केजरीवाल भड़वा है। इस तरह की बात करने से आप पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी निराशा आई। अपने आप कोई लीडर अपने आप को कहे भड़वा हैं, जब 100 कमीने मर गए होंगे तब एक के। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा, मगर इस तरह से कोई लीडर अगर अपने आप कोई कहने लगे, कोई कह रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो अपने लिए भी गाली वैसे सुना के अपना नाम लेके कहे, तो लोगों ने अंदाज ये लगा लिया कि केजरीवाल की वास्तव में वो मानसिक रूप से भी काफ़ी उलझित हैं, इसीलिए उनको और अच्छी बातें नहीं आ रही हैं, बुरी बुरी बातों का कहना। उससे लग रहा है कि केजरीवाल आपको बता रहे काफ़ी डाउन हो गए और इनका निश्चित तौर पे अब सरकार बनने का कोई, आम जनता जान गई है कि ये जेल जाएंगे। दूसरी बात, ये फाइल साइन नहीं कर सकते। इनके सभी नेता बुरी तरह से हाल हैं। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। इस समय हम बात करेंगे दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में। दिल्ली में जैसे कि आप सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव होने वाला है, 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है और 8 तारीख को उसका रिजल्ट आने वाला है। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी हो या चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अपने अपने स्टार प्रचारकों से जो जन रैलियां हैं वो करवाने वाली है। कल एक रैली हुई थी अरविंद केजरीवाल की विश्वास नगर में। वहाँ पर जो रैली हुई थी, जो वहाँ पर जनता आई थी, उस जनता के बारे में अजय पत्रकार जी वहाँ पर गए थे। इन्होंने क्या नोटिस किया, क्या देखा उस पूरे समारोह में, इसके बारे में बात करेंगे। तो अजय पत्रकार जी, क्या देखा आपने कल जो विश्वास नगर में जो जन सैलाब आया था अरविंद केजरीवाल के लिए, उसके बारे में? देखिए, कल रात को जो केजरीवाल की रैली हुई, उसके बाद मैं आज भी गया, पूरे एरिया में घूमा, आसपास की विधानसभाओं में। एक नई चीज़ आ रही जो बहुत सनसनीखेज आ रही। कल केजरीवाल जो ने कहा है, जो उससे बहुत, जब 100 कमीने मरे होंगे तब केजरीवाल पैदा हुआ होगा, इस तरह की बात कहना। और उन्होंने ये भी कह दिया केजरीवाल भड़वा है। इस तरह की बात करने से आप पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी निराशा आई, आम पब्लिक में। फिर उन्होंने ये कहा ये भाजपा के लोग कह रहे हैं, परंतु अपने आप कोई लीडर अपने आप को कहे भड़वा हैं, जब 100 कमीने मर गए होंगे तब एक के। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा, मगर इस तरह से कोई लीडर अगर अपने आप कोई कहने लगे, कोई कह रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो अपने लिए भी गाली वैसे सुना के अपना नाम लेके कहे, तो लोगों ने अंदाज ये लगा लिया कि केजरीवाल की वास्तव में वो मानसिक रूप से भी काफ़ी उलझित हैं, इसीलिए उनको और अच्छी बातें नहीं आ रही हैं, बुरी बुरी बातों का कहना। तीसरी आपको बता रहे हैं कि जैसे क्या हुआ है विश्वास नगर में, दीपक सिंगला सिख कम्युनिटी को वहाँ बहुत कम है, ये एक सबसे बड़ी। आसपास की जितनी सीटें पूरी आपको बता रहे हैं कि इस समय दिल्ली में नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ पूर्वी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली में आप बिल्कुल साफ है। हाँ, ये सच है कि दक्षिण दिल्ली में आप कुछ जगह संघर्ष करें। इस तरह से किसी पार्टी का खिसकना। कल एक बात और हुई कि आपके कार्यकर्ताओं ने ये कहा, उनसे जब कहा गया, यही हुआ कि भाड़े के लाए गए थे। जब लोगों ने उनसे व्यंग किया तो उन्होंने कहा अरे मैं क्या कहूँ, हमें तो आप लोग टांट मारते थे भाड़े के, वो हमारा नेता खुद ही कह रहा है भड़वा है। तो इन सब चीज़ों से आप सुन ले, हालांकि उनका कहना था बीजेपी वाले मुझे भड़वा। तो इस तरह की इतना बड़ा नेता, जो मुख्यमंत्री, सबसे हाईली क्वालिफाइड और सबसे ज़्यादा विद्वान, जो अपने को आईआईटी का बोलता हो, आईआरएस बोलता हो, वो इस तरह की बात करे, उससे लग रहा है कि केजरीवाल आपको बता रहे काफ़ी डाउन हो गए और इनका निश्चित तौर पे अब सरकार बनने का कोई, आम जनता जान गई है कि ये जेल जाएंगे। दूसरी बात, ये फाइल साइन नहीं कर सकते। इनके सभी नेता बुरी तरह से हाल हैं। वास्तव में इसके पहले जो 2 चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी पूरे प्रदेश में बहुत बुरी स्थिति, 3 सीटें जीती थी और 8 सीटें जीती थी। सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूर्वी में कुछ सीटें जीती। अब की जो स्थिति है मैं आपको बतला रहा हूँ, पूरे उत्तरी दिल्ली और उत्तरी पूर्वी दिल्ली में सभी सीटों पे बीजेपी बहुत प्लस में, बहुत आगे। उसकी वजह आपको बता दें, केजरीवाल का कल रात को जिस रास्ते से आना था उससे आना नहीं, उसके बाद उसी रास्ते से उनको एक जुलूस निकालना था अपना, थोड़ी दूर तक का, और ज़बरदस्त एक रूट मार्च टाइप का दिखलाना था। मगर केजरीवाल जिस तरह से कल पीछे से चुपचाप आए और तुरंत निकल गए। आपको बता रहे केजरीवाल ने अपने समर्थकों से भी पूछा इतनी कम भीड़ क्यों आई।
सामने से निकालने का था, क्यों नहीं? तो लोगों ने बताया कि साहब लोग कम हैं। तो बाद में उनके कार्यकर्ताओं ने बताया साहब यहाँ से हम विश्वास नगर से कभी नहीं जीते। इन सब का असर आपको बता रहे हैं कि जो रैली हुई थी उसमें कृष्णा नगर से, आसपास के एरिए से, सायदरा से, इन सब से लोग आए थे। सबसे बड़ी बात है जो केजरीवाल अपनी सभाएं कर रहे हैं उसमें पंजाब से लोग आए हुए हैं और तमाम जगह से आए, और सभी जगह सभी विधानसभाओं से ये आदेश दिया गया है कि अपने हर हाल में 150-150 आदमी हमको भेजिए, परंतु तब भी लोग भीड़ नहीं जुटे। अब जो इसमें बात आ रही है वो खास तौर से पूर्वी दिल्ली में आपको बता रहे हैं, पूर्वांचल का मतदाता जो आज अभी तक की स्थिति है, पूर्वांचल का उत्तर प्रदेश का मतदाता कांग्रेस के खिलाफ तो है ही, थोड़ा है, परंतु आपसे बिल्कुल एंटी है, आपसे बिल्कुल ही विमुख हो चुका। वो सब भाजपा की ओर जा रहा और सब योगी के उसमें। दूसरी एक बात आ रही, योगी की रैली का इंतजार हो रहा। जब योगी की रैली का होगा, हम आपको बता रहे हैं यूपी के लोग और ख़ास तौर से बिहार के लोग, बिहार में पहली बार है, इसमें बीजेपी, एलजेपी, जदयू एक साल लड़ रही, पूरा यूपी बिहार के नेता एक हैं, पूरा मतदाता। दूसरा धामी का भी असर पड़ रहा, उत्तराखंड के लोग भी बड़ी तादाद में दिल्ली में वो खास तौर से योगी को सबसे ज़्यादा मानते और धामी को मानते। ये भी एक वजह जा रही। अब मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता दूं, कल केजरीवाल से रात को क्या कहा है। आज भी केजरीवाल ने पूछा इतनी भीड़ कम क्यों हुई थी, तो आप पार्टी के लोगों ने बताया कि देखिए ऐसा है, 65,000 उनको वोट मिले थे, 65,800 थे, जो बहुत बड़ा वोट है विधायक को, और लगातार 3 बार जीत रहा। तो ये वो आसपास की सीटें क्यों कमज़ोर हैं, सायदरा और कृष्णा नगर वगैरह के। तो आपको बता रहे कृष्णा नगर में पोजीशन है कि बग्गा वहाँ से आपके खड़े हुए थे, अब उनका भतीजा खड़ा हुआ, अब अनिल गुप्ता को दिया, और सायदरा से दिया है बीजेपी के संजय गोयल को। तो वहाँ के जो अध्यक्ष थे, आप पार्टी के लीडर, वो अपरोक्ष रूप से बीजेपी को जिता रहे हैं। ये एक नई बात आ रही, भाजपा जो आप पार्टी के बड़े कई लीडर वो बीजेपी के कैंडिडेट को जिता रहे हैं। कई लोग राजनीति से हट चुके हैं आप पार्टी में, बड़े लीडर। अब देखिए क्या है कि पूरे आपको बता रहे हैं कि पूरे पूर्वी दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली में जिस तरह के उत्तराखंड का वोट इनके खिलाफ हो गया है, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का हो गया है, इसका भी एक असर पड़ रहा। तीसरी झुग्गी झोपड़ी वाले जो हैं वो सब खिलाफ हो गए। आज जो इनका सेकंड पार्ट आया है, इसके आने के बाद जब हमने दिल्ली के कई जगह जाके सर्वे किया तो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी ने कहा देखिए अंबेडकर जी के नाम से इन्होंने रखी योजना, और प्रत्येक छात्र को 1,000 रुपये देंगे, हमको तमाम तरह की सुविधाएं देंगे। दूसरी बात, छात्रों के लिए जो किया, वजीफ़ा के लिए जो कंपटीशन में तैयारी करेंगे उनको 15,000 रुपये। सुनते ही आप समझ लीजिए जितने छात्र थे, जितने स्टूडेंट थे, सब बहुत खुश हैं, सब बेहद खुश हैं, और साथ में 2 बार आने जाने का भी किराया देंगे। उधर आपको बता रहे हैं जो सबसे बड़ी इन्होंने बात रखी है, जिसके लिए किसी रेहड़ी वालों को 4 लाख रुपए। दूसरी जो घर पे या जो हाउस वर्कर हैं या जो ऐसे अनियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, जो एक प्रकार टेम्परेरी, उनके लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके बीमा के लिए, और साथ में जो मजदूर हैं, महिलाएं, इन सब 6 महीने की छुट्टी। बीजेपी ने रेहड़ी वालों को 4 लाख रुपए देंगे। ये भी कहा किसी तरह की गारंटी नहीं, कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी जाएगी, कोई चीज़ बंधक नहीं। ये बहुत साफ हो गया। आज आपको बता रहे पूरे दिल्ली में रेहड़ी वाले ये कह रहे हैं कि ये बढ़िया, बगैर उसके हमको लोन देंगे और हमको इस्टेब्लिश करने के लिए सब्सिडी भी देंगे, लोन माफ़ भी करेंगे, और साथ में जो कर्मचारी हैं, जो लोग काम करते हैं, महिलाओं को 6 महीने की छुट्टी। इसके अलावा गर्भवती के दौरान पे उनको उसका वेतन मिलेगा। अगर प्राइवेट जगह भी कहीं कर रही, 12,000 रुपया नौकरानी को मिल रहा है, रोटी बनाती, तो उसको 12,000 रुपया 6 महीने का देना पड़ेगा। चूँकि ये नियम हो गया है, ये नियम हो जाने से महिलाओं के अंदर आ गया है। कोई सरकार ऐसी आई है जिन्होंने पहले दिया महिलाओं के लिए, और वहीं लोग, दिल्ली के लोगों का कहना है कि आप पार्टी ने ना 1,000 रुपया दिया, जो कहा था 2,100 कहा था, ये भी नहीं, बीजेपी देगी। चूँकि बीजेपी ने बाकायदे महाराष्ट्र में दिया, मध्य प्रदेश में दिया, हरियाणा में दिया। तो कुल मिलाकर के आपको बता रहे हैं कि भाजपा के घोषणा पत्र जो स्थितियां हैं उससे साफ लग रहा है
कि दिल्ली के चुनाव पे खास तौर से मोदी और योगी और धामी इन सब लोगों के आने से भी भाजपा बहुत आगे निकल गई है। और अब जो स्थितियां हैं साफ है कि आप पार्टी से के प्रति एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा है कि आप पार्टी उबर नहीं सकती, चूँकि सभी लोग लगभग मेन लोग जा चुके हैं छोड़ के।